बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की दिल्ली से वृंदावन तक चल रही सनातन हिंदू यात्रा का आज आखिरी दिन है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने के बाद अपनी इस यात्रा को समाप्त करेंगे। इस मौके पर वृंदावन में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जिसमें जगत गुरु राम भद्राचार्य, मलुक पीठ के पीठाधीश्वर समेत नेता से लेकर अभिनेता तक बड़े दिग्गज सभी पहुंच रहे हैं। पद यात्रा में लाखों की भीड़ जुटी, सड़कों पर भक्तों का सैलाब देखने को मिला और हर तरफ जय श्री राम और सनातन धर्म की जय के नारे गूंजे। सनातन हिंदुओं के कई वर्ग और हस्तियों का भी यहां पर समर्थन मिला है। इस पद यात्रा में भक्ति और आस्था का भी अद्वितीय संगम देखने को मिला। यात्रा दिल्ली से शुरू होकर वृंदावन में समाप्त हो रही है आज, और बाबा बागेश्वर की पद यात्रा में बड़ी तादाद में फिल्मी हस्तियां भी पहुंची। एक और आस्था का सैलाब देखने को मिला। पहले एक्टर राजपाल यादव और एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी भी यात्रा में शामिल हुई, तो शनिवार को गायक विप्राक, जुबिन नौटियाल, स्वाति ने भी यात्रा में भक्तिमय माहौल को और अद्भुत बना दिया। आज भी नेता से अभिनेता तक बाबा की इस पद यात्रा में शामिल हुए हैं। बागेश्वर सरकार की 10 दिवसीय पद यात्रा 7 नवंबर को दिल्ली के छतरपुर मंदिर से शुरू हुई और इन 10 दिनों में यात्रा 3 राज्यों की 150 किलोमीटर का सफर तय करते हुए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इस दौरान लोगों से अपील की कि सनातन देश को लेकर आगे बढ़ें, हिंदू एकता को बढ़ाएं, जातिवाद को खत्म करें, राष्ट्रवाद को अपनाएं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू पद यात्रा का आज आखिरी दिन है और ये यात्रा आज की अपने पड़ाव की तरफ बढ़ रही है। हमारे साथ धीरेन्द्र शास्त्री जी है बातचीत करने के लिए। शास्त्री जी, जो आपकी यात्रा थी उसके जो मकसद था उसमें कितनी कामयाबी होती हुई दिखाई? सामाजिक समरसता का संदेशा बहुत अच्छा गया। जिन गांवों में सामाजिक समरसता की बात हमने रखी इन तीनों राज्यों में, वहाँ पर सभी लोग चर्चा कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं और बहुत से लोग सामाजिक समरसता के संकल्प लिए हैं। ये तो बहुत अभूतपूर्व प्रतिफल मिला। दूसरा, हिंदू डर छोड़कर घर से बाहर निकला। तीसरा, हिंदुओं में एकजुटता आई। चौथा संकल्प जल्दी ही पूरा हो जाए ऐसी बांके बिहारी से कामना है। ब्रज क्षेत्र की मांस मदिरा की दुकानें बंद हो जाए, ये बहुत बड़ी सफलता हम सब सनातनियों के लिए और ब्रजवासियों के लिए होगी। युवाओं में अलग जगाने के लिए आप निकले थे, युवा भी सड़क पे दिख रहा है, कितनी कामयाबी मान रहे हैं? क्यों, कहीं ना कहीं युवाओं के अंदर सनातन को लेकर के, हिंदुत्व को लेकर के, क्या युवा क्या वृद्ध क्या बाल सब आए हैं। ये यात्रा काफी यादगार रही है, कुछ यादगार लम्हे आप याद करना चाहेंगे? बहुत यादगार लम्हे हैं। बल्लभगढ़, फरीदाबाद, पलवल, ब्रज का प्रवेश, सबका आत्मीय स्वागत, अपार स्नेह और हिंदू एकता के लिए जोश, और वो बहुत अभूतपूर्व था। ठीक हो, जन परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है? जन का मन परिवर्तन तो हो ही रहा है और कास्टवाद से व्यक्ति अब भारत का उठकर के राष्ट्रवाद की तरफ जाने लगा। आप जाति छोड़ो सनातन अपनाओ एकता की बात कर रहे हैं, क्या बिहार? जातियों को छोड़ने को नहीं कहा, जातियों का अहंकार छोड़ो, तो कहीं ना कहीं बिहार में वो देखने को मिला। लेकिन बिहार रिजल्ट के बाद तो लालू के परिवार में बिखराव हो गया है। देखिए, इस देश का जहर है जातिवाद। हम नेताओं की किसी भी विषय पर टिप्पणियां नहीं करते, लेकिन इतना कह सकते हैं कि अब बिहार के परिणाम से ये कहा जा सकता है कि व्यक्ति राष्ट्रवाद के लिए आगे बढ़ रहा है। लेकिन बेटी आचार्य, रोहिणी आचार्य, लालू की बेटी जिसने पिता को किडनी दिया, उसी को घर छोड़ना पड़ गया है। अब उनका वो अपना विषय है, भगवान जाने। आज का ये जो जन समर्थन दिख रहा है, बस हिंदू जगह। ये थे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी और आप देख रहे हैं कि कितनी भीड़ के साथ लोगों का स्वागत करते हुए ये यात्रा अब अंतिम पड़ाव की ओर पहुंच रही है। आज की यात्रा 2 चरणों में है। पहले चरण में 8.5 किलोमीटर की यात्रा के बाद पड़ाव है और उसके बाद
वहाँ पे सभी संतों का समागम होगा और उसके बाद फिर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बांके बिहारी मंदिर जाएंगे, जहाँ पे बाबा बागेश्वर और बांके बिहारी का मिलन होगा। और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने, हिंदुओं में एकता स्थापित करने सहित 7 संकल्प और उद्देश्यों को लेकर यह यात्रा निकाली जा रही थी, जिसका आज समापन है। लेकिन वो 7 संकल्प क्या है, ये भी हम आपको बताते हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना, यह पहला संकल्प। दूसरा संकल्प है हिंदुओं को एकजुट करना। तीसरा संकल्प है लव जिहाद को जड़ से खत्म करना। चौथा संकल्प धर्मांतरण को रोकना। पांचवा संकल्प कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनना। छठा संकल्प गाय को राष्ट्र माता का दर्जा देना। सातवां संकल्प यमुना नदी को स्वच्छ बनाना है। बाबा बागेश्वर के इस हिंदू एकता पदयात्रा में शामिल होने के लिए दूर दूर से लोग भी आए हैं। लाखों की तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिला हैं, युवा है, हर कोई इस यात्रा में शामिल होकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाह रहा है। यात्रा में शामिल लोगों का तो कहना है कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, गाय को बचाना है, यमुना को स्वच्छ करना है। कहाँ से हैं आप लोग? बदायूं से। यात्रा में शामिल हो? हाँ, यात्रा में 7 तारीख से ही शामिल हूँ और शिव तांडव सनातन कल्याण संस्थान का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। तो ये यात्रा जिस मकसद से निकली थी, क्या लगता है वो यात्रा पूरी हुई? हाँ, यात्रा पूरी हुई, मगर एक धीरेन्द्र शास्त्री जी से यात्रा पूरी नहीं होगी। सभी हिंदुत्व के लिए आगे बढ़कर गांव-गांव जाकर सनातन को जगाना होगा और हिंदुत्व को जगाना होगा और अपनी गौ माता की रक्षा करनी होगी। जो आए दिन सड़कों पर घूम रही हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं। सबसे ज्यादा दुख तो हम लोगों को इस बात का है और दूसरा दुख यह है कि हमारा भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो। हमें घर घर जाके हर बच्चे को, हर सनातनी को जगाना है कि कैसे हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। हर गांव में हर चौपालें लगाना पड़ेंगी, क्योंकि ये सोया हुआ हिंदू है। ये जब तक जागरूक नहीं होगा, जब तक हम और आप इसे जगाने का प्रयास नहीं करेंगे। से यात्रा में शामिल हो रहे हो? जी, हम कल शाम को आए हैं। अच्छा जी। क्या लग रहा है यात्रा को देखकर, क्या कहोगे? हिंदू जाग रहा है और जल्द ही हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। एक चीज कहना चाहेंगे, विधर्मियों से जो साजिश रच रहे थे, अपने फरीदाबाद में आईडीएस पकड़ा गया। बड़े बड़े डॉक्टर हैं, ये कहीं ना कहीं हिंदुओं को मारने की साजिश थी। उन बेधर्मियों को, सारे हिंदुओं को एक कर जवाब देना चाहिए कि अब हम बटे नहीं है, न बटेंगे न कटेंगे, एक है और सेफ है। हम कैसरगंज से आए हैं, रेडी लगाते हैं। जरूरी था, अपना दुकान बेच के यहाँ पे आए हैं। ठेला लगाते थे, डबल था, एक ठेला बेच के कि जाएंगे तो ही हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, वरना नहीं होगा। और मध्य प्रदेश के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष और खजुराहो से सांसद वीडी शर्मा भी बाबा बागेश्वर की हिंदू एकता पदयात्रा में शामिल हुए। इंडिया टीवी से बात करते उन्होंने कहा कि सनातन को एकत्रित करने का संकल्प ही सत्य है। हिंदू जाग रहा है, सुनिए और क्या कहा उन्होंने। देश के अंदर जिस प्रकार से सनातन को एकत्रित करने का जो उनका संकल्प है, यही देश का सत्य है और इस पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद बागेश्वर धाम को मिल रहा है। अब इस यात्रा को लेकर कहा जा रहा है कि बिहार का जो चुनाव परिणाम आया, वो कहीं ना कहीं जातिगत से उठकर लोगों ने मतदान किया। यही देश के अंदर बिहार के चुनाव में सारे जातिवाद के उन बंधनों को तोड़ दिया, तुष्टीकरण की राजनीति को सिरे से खारिज कर दिया, परिवारवादी राजनीति को खारिज कर दिया और जो नक्सलवादी, जहां पर कम्युनिस्टों के गढ़ हुआ करते थे, नेस्तनाबूद हो गए इस बार। तो राष्ट्रवाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास और गरीब कल्याण को जनता ने आशीर्वाद दिया है। और बागेश्वर धाम बालाजी की कृपा से पूरे देश के अंदर सनातन हिंदू आज एकत्रित जिस प्रकार से हो रहा है, यही देश का सत्य है।